क्या हो अगर शेक्सपियर का ओथेलो यूपी के पॉलिटिकल क्रिमिनल लैंडस्केप में सेट हो जाए। इसका रिजल्ट होता है 2006 में आई ओमकारा, जो फिल्म डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि जेलसी, मैस्कुलिनिटी, इनसिक्योरिटी और मैनिपुलेशन को बहुत ही डीपली एनालाइज करवाती है। ओमकारा की स्टोरी में विलन क्राइम या सिस्टम नहीं, डाउट है। एक बार अगर शक दिमाग में घुस गया तो प्यार, लॉयल्टी सब जल के खत्म हो जाती है। कहानी का प्रोटैगनिस्ट है ओमकारा शुक्ला। ओमकारा एक बाहुबली है। सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को वो कंट्रोल करता है। उसके पास पावर है, लोगों की रिस्पेक्ट है, लोगों का डर भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है और वो है इमोशनल सिक्योरिटी। वो डेस्डेमोना डॉली से प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार पॉजिटिव है, ट्रस्टिंग नहीं। ओमकारा का कोर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो सबको कंट्रोल कर पाता है पर अपने इमोशंस को नहीं। उसका आर्क एक पावरफुल लीडर से इमोशनल विक्टिम बनने तक का है। इसमें आयरनी ये है कि जो आदमी दूसरों को मैनिपुलेट होने नहीं देता, वो खुद सबसे इजीली मैनिपुलेट हो गया। कहानी के एंटैगनिस्ट की बात करें तो वो है लंगड़ा त्यागी। लंगड़ा त्यागी इस फिल्म का रियल इंजन है। उसको प्रमोशन नहीं मिलती और वहाँ से उसका ईगो टूट जाता है। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ पोजीशन नहीं बल्कि इंसल्ट है। त्यागी का कैरेक्टर प्योर रिजेंटमेंट में चलता है। वो इम्पल्सिव विलन नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक है। वो सीधा अटैक नहीं करेगा, वो स्लोली चीज़ों को पॉइजन करेगा, डाउट क्रिएट करेगा, सिचुएशंस प्लान करवाएगा, हाफ ट्रूथ्स बोलेगा और बाकी का काम ओमकारा के दिमाग पर छोड़ देगा। त्यागी का सबसे डेंजरस वेपन है उसकी काम वॉइस और बिलीवेबल झूठ। उसका आर्क रिवेंज ड्रिवन है और वो एंड तक अपने गेम को कंट्रोल में रखता है ऑलमोस्ट। अगला कैरेक्टर है डेस्डेमोना, या फिर कहूँ तो डॉली। डॉली का कैरेक्टर प्योर ट्रस्ट रिप्रेजेंट करता है। वो रिबेलियन करके ओमकारा के साथ चली तो आती है। वो दिखाता है कि उसने अपना सब कुछ रिस्क कर दिया, लेकिन ट्रेजेडी भी यही है कि वो इमोशनली ऑनेस्ट है मगर पॉलिटिकली स्मार्ट नहीं। उसको समझ ही नहीं आता कि उसके अगेंस्ट सब कुछ गेम चल रहा है। उसकी इनोसेंस ही उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी बन जाती है। ओमकारा का डाउट और डॉली का ब्लाइंड ट्रस्ट, ये कॉन्ट्रास्ट ही ट्रेजेडी का बेस बनता है। फिर बात करते हैं केसु फिरंगी की। फिरंगी टैलेंटेड है, लॉयल है, लेकिन ना तो त्यागी की तरह या ओमकारा की तरह पॉलिटिकली शार्प है। ओमकारा उसको चूज करता है त्यागी के ऊपर और वही जेलसी बनकर उसके लिए वापस आती है। केसु का आर्क ट्रैजिक साइड कैरेक्टर जैसा है। वो कुछ गलत करता ही नहीं पर फिर भी सब कुछ खो बैठता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कैरेक्टर्स, एक और कैरेक्टर है जो बहुत ही अंडररेटेड है और वो है त्यागी की वाइफ इंदु, जो फिल्म का साइलेंट ट्रुथ होल्ड करती है। वो ग्राउंडेड है, इमोशनल है और बाकियों की तरह नहीं बल्कि बहुत रियल है। क्लाइमेक्स में ट्रुथ एक्सपोज भी इंदु ही करती है। सबसे आयरनी भरी बात यह है कि त्यागी जैसे मैनिपुलेटर के साथ रहकर भी इंदु करप्ट नहीं होती। रादर वो पूरी मूवी का एक मोरल एंकर बन जाती है।
ओमकारा हमें बार बार एक चीज़ शो करती है, वो है फ्रेगाइल मैस्कुलिनिटी। ओमकारा पावरफुल है फिर भी इनसिक्योर। लंगड़ा त्यागी स्मार्ट है पर फिर भी बिटर। इन दोनों कैरेक्टर्स का ईगो आखिर में जाकर उन्हें ही मार डालता है। लव यहाँ पार्टनरशिप नहीं है, रादर वो पोजीशन बन जाती है, और जहाँ पोजीशन आता है वहाँ फियर भी आता है, और फियर से आता है डाउट। ओरिजिनल ओथेलो में हैंडकरचिफ था, लेकिन यहाँ है कमरबंद। ये सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं है, ये ट्रस्ट का एक फिजिकल सिंबल है। जब सिंबल गलत हाथों में चला जाता है, ट्रस्ट भी चली जाती है। त्यागी इस सिंबल को एक वेपन की तरह यूज़ करता है, या फिर कहूँ तो उसे पॉइजन करके एक वेपन ही बना देता है। आखिर में आते हैं ओमकारा की क्लाइमैक्स पर। क्लाइमैक्स पावरफुल इसलिए है क्योंकि जब ट्रूथ रिवील होता है हमें या ओमकारा को, तब तक सब खत्म हो चुका है। ओमकारा डॉली को ऑलरेडी मार चुका होता है बिना ट्रुथ वेरीफाई किए। ये इम्पल्सिव एक्शन नहीं, एक प्लांटेड पैरानोया का रिजल्ट है जो त्यागी ने ओमकारा के दिमाग में प्लांट किया था। जब इंदु सच बताती है, ओमकारा को रियलाइजेशन होता है एनी बाहर नहीं था, रादर अंदर था, और जिस पे शक किया वो ही एक्चुअली में सच्ची निकली। त्यागी का एंड भी बहुत ही सिंबॉलिक है। इंदु ही उसको मार देती है, या यूं कहूँ कि ट्रुथ ही पॉइजन को ख़त्म करता है। लास्ट में ओमकारा का जो है वो गिल्ट ड्रिवन है, पनिशमेंट भी है और एक एस्केप भी। ये कहानी हमें क्यों इतनी हार्ड हिटिंग लगती है? ये इसलिए है क्योंकि जेलसी टाइमलेस है, ईगो टाइमलेस है, और मिसकम्युनिकेशन तो टाइमलेस है ही। फिल्म हमें ये नहीं कहती कि विलन्स पावरफुल होते हैं, फिल्म रादर हमें ये कहती है कि इनसिक्योर माइंड्स सबसे इजी टारगेट्स होते हैं। So with this is Pony signing off. If you enjoyed watching the video, do like and share the video. Also subscribe to my channel for more. And comment में ज़रूर बताइए कि अगली कौन सी मूवी की एनालिसिस आप देखना चाहोगे।